हेलो बच्चों, डिटरमिनेंट चैप्टर के एपिसोड 2 में मैं आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सैरस मेथड के द्वारा डिटरमिनेंट की गणना। सैरस डायग्राम मेथड द्वारा डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना। सैरस डायग्राम मेथड, इस मेथड के द्वारा डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना। इसको एक एग्जाम्पल को लेकर के समझेंगे। एग्जाम्पल, यह एक डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट को कैपिटल ए लेटर लिख करके दोनों तरफ खड़ी लाइन खींच देते हैं। एग्जाम्पल है 1 2 3 2 3 4 2 0 5। यह एक डिटरमिनेंट है। एक्सपेंशन मेथड से हम लोग सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। अब सैरस डायग्राम मेथड से इसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को आगे रिपीट कर दीजिए। 1 2 2 1 2 2 फिर से रिपीट कर दीजिए। इसके आगे सेकंड कॉलम को इसको 2 3 0 रिपीट कर दीजिए। और फिर ऐसे डायगोनल, इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। इसके पैरेलल ये एरो लगा दीजिए। और फिर सेकेंडरी डायगोनल, द्वितीयक विकर्ण, ऐसा ही डायग्राम बना दिया जाएगा। बनाने के बाद कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 ब्रैकेट लगा लीजिए। माइनस, पहले ब्रैकेट में लीडिंग डायगोनल्स की जो एलिमेंट हैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। दूसरे ब्रैकेट में सेकेंडरी डायगोनल और इसके पैरेलल जो एलिमेंट्स मिलेंगे इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। 1 3 5 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 2 4 2 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस नेक्स्ट 3 2 0 3 इंटू 2 इंटू 0 पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में 2 3 3 2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 0 4 1 0 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 5 2 2 5 इंटू 2 इंटू 2। सिंप्लीफाई करिए। 15 प्लस 16 प्लस 0 माइनस सेकेंड ब्रैकेट में 18 प्लस 0 प्लस 20 is equal to 31 minus 38 equal -7। यह हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सैरस डायग्राम मेथड के द्वारा कैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, सारणिक के गुणधर्म। इसका उपयोग हम लोग सारणिक के सवालों की गणना करने में डायरेक्ट यूज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी यहां लिखी हुई है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य होता है तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे डिटरमिनेंट है इसका, यह रो के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर 0 मिलेगी। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। चाहे रो हो चाहे कॉलम के किसी कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 होता है तो बगैर कैलकुलेट किए हुई इस प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग इसकी वैल्यू 0 रख देंगे। सेकंड प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ एक दूसरे के समान हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे यहां ये डिटरमिनेंट है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के सारे 3 2 4 3 2 4 अगर इक्वल है, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, यहां कॉलम इक्वल है, अगर रो भी इक्वल होता, 2 रो
तब भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को, सभी पंक्तियों को, रोज को कॉलम में, स्तंभ में, अथवा कॉलम को रोज में, सारे कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहां एग्जाम्पल दिया गया है 1 2 3 फर्स्ट रो, 5 4 4 सेकेंड रो, 6 7 9 थर्ड रो। अगर इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, 1 2 3 रो को कॉलम बना दिया, 5 4 4 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया जाए तो वैल्यू एक दूसरे की इक्वल मिलेगी। कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी थर्ड हो गई। प्रॉपर्टी फोर्थ, यदि किसी डिटरमिनेंट सारणी की कोई दो पंक्ति, रोज, दो, केवल दो या दो कॉलम को आपस में, एक पहले को दूसरा, दूसरे को पहला, आपस में बदल दिया जाए तो उस सारणी का चिन्ह बदल जाता है, साइन बदल जाता है, परंतु इसका मान नहीं बदलता है। इस प्रॉपर्टी में जिसके यहां लिखा है 1 2 3 2 3 4 सेकेंड रो, 0 1 5 थर्ड रो, इस फर्स्ट रो को सेकेंड रो यहां बना दिया गया। 1 2 3 जो फर्स्ट रो था, 1 2 3 सेकेंड रो, और सेकेंड रो जो था 2 3 4, इसको फर्स्ट 2 3 4 बना। इसको कैलकुलेट करके हम दिखाते हैं सब डिटरमिनेंट एक्सपेंशन मेथड से। फर्स्ट ले लिया, फिर इसका सब डिटरमिनेंट 3 4 1 5, 3 4 1 5 माइनस 2, ये काट दिया, 2 4 0 5 2 4 0 5 प्लस 3, इसका सब 2 3 0 1 2 3 0 1, कैलकुलेट कर लीजिए। 1 इंटू 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 प्लस माइनस 2, 10 माइनस 0 प्लस 3, 2 माइनस 0 इक्वल, इसको कैलकुलेट कर लिया, 11 माइनस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल 11 माइनस 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 3। 3 वैल्यू आ गई इसकी कैलकुलेट करनी। इसको कैलकुलेट करिए, 2 थोड़ा शार्ट कर देते हैं, 5 2 जा 10 माइनस 3 माइनस 3 ऐसे काट दिया, 5 माइनस 0 प्लस 4 ऐसे काट दिया रो कॉलम को, 1 माइनस 0 इक्वल 2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल 14 माइनस 15 प्लस 4। इसकी वैल्यू आ गई 3। यहां -3 होगा, यहां -3 है, ये 3। तो देख रहे हैं हम लोग कि वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। मतलब कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो को दूसरे में, दूसरे को पहले में चेंज कर देते हैं तो वैल्यू इक्वल होती है, परंतु साइन, उसका चिन्ह बदल जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5, इसमें लिखा है यदि किसी सारणिक डिटरमिनेंट की किसी पंक्ति अथवा कॉलम के अवयव में कोई राशि, कोई वैल्यू कॉमन हो तो उसे, उस कॉमन वैल्यू को उस सारणिक से बाहर ले सकते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में, यदि किसी सारणिक को किसी राशि, किसी नंबर से गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो उस वैल्यू की किसी पंक्ति, कोई एक पंक्ति अथवा कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में गुणा हो जाती है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, ये डिटरमिनेंट है, इसके सेकेंड रो में m कॉमन है, m कॉमन मल्टीप्लाई में है,
तो इस m को इस डिटरमिनेंट से बाहर ले सकते हैं। ये बाहर ले लीजिए तो a1 b1 c1 पहला रो, a2 b2 c2 कॉमन लेने के बाद बचेगा थर्ड रो वैसे ही। तो इसकी वैल्यू आपस में बराबर होगी, इस वैल्यू को कॉमन लिया जा सकता है, या उल्टा जैसा लिखा हुआ है m बाहर है, डिटरमिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इस नंबर की किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6, यदि किसी सारणी के किसी कॉलम या रो का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल हो तो वह सारणी उसी ऑर्डर क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के रूप योगफल के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा है, समझिए कि फर्स्ट कॉलम 2 एलिमेंट के योग के रूप में लिखा गया है। फर्स्ट कॉलम क्या है? a1 प्लस अल्फा, a2 प्लस बीटा, a3 प्लस गामा। सेकेंड कॉलम b1 b2 b3, थर्ड कॉलम c1 c2 c3। तो इस डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। a1 a2 a3 फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, b1 b2 b3 c1 c2 वैसे। फिर योग के रूप में लिखना है अल्फा बीटा गामा फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड थर्ड कॉलम वही। तो 2 उसी ऑर्डर के डिटरमिनेंट के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यह प्रॉपर्टी IMP है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के करेस्पॉन्डिंग संगत अवयवों के साथ किसी निश्चित राशि से गुणा करके जोड़ अथवा घटा दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, ये डिटरमिनेंट है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इसके एलिमेंट्स हैं। जो चेंजिंग कर रहे हैं, मान लीजिए पहला रोज को चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए जिस रो को चेंजिंग करनी है उसमें नहीं बल्कि दूसरे जिस के साथ मल्टीप्लाई करना है उसमें गुणा किया जाएगा। यहां यह बात ध्यान दीजिए, जिसको चेंज कर रहे उसमें न मल्टीप्लाई किया करें, जिसके साथ मल्टीप्लाई करके इसकी चेंजिंग करनी है उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया करिए। जैसे R1 को चेंज करें तो R1 प्लस के R2, ऐसा ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाएगा। ऐसा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जिसे प्रूफ करके हम लोग देखते हैं कि R1 चेंज कर रहे हैं, इसमें k से मल्टीप्लाई करके a1 प्लस के a2, k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, b1 प्लस के b2, b1 प्लस के b2, c1 प्लस के c2। बाकी सेकेंड रो और थर्ड रो को एज इट इज, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं, a2 b2 c2, a3 b3 c3। यह मैथमेटिकल ऑपरेशन, यही प्रॉपर्टी ज्यादातर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होती है। इस प्रॉपर्टी को विशेष रूप से समझिएगा। जैसे अब इस प्रॉपर्टी की मदद से पहला रो 2 एलिमेंट्स का योग है तो इसको उसी ऑर्डर के 2 डिटरमिनेंट के योग के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 प्लस ka2, kb2, kc2, a2 b2 c2, a3 b3 c3। यहां से k अगर कॉमन ले लेंगे तो a2 b2 c2 बचेगा और सेकंड रो भी a2 b2 c2 है, जिसके कारण इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 मिलेगी और यह एज इट इज a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और यही वैल्यू डिटरमिनेंट ए है।
इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ करके देखा कि किसी भी रो में चेंजिंग करें, किसी दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ किसी वैल्यू से गुणा करके जोड़ दें या घटा दें तो वैल्यू पहले के बराबर ही रहती है, डिटरमिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हमने बताया कि दो रो अगर बराबर होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, और कॉमन अगर सारे एलिमेंट्स में हैं तो उस कॉमन की वैल्यू को बाहर ले सकते हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम चुनते हैं। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, बिना प्रयास किए शारीरिक का मान ज्ञात कीजिए प्रॉपर्टी की मदद से। तो इसको सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन देखिए, R3 चेंजेज एज R3 माइनस R2, ये ऑपरेशन करें, प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड रो को बिना चेंज की वजह से लिख दीजिए। 13, 16, 19, 14, 17, 20। थर्ड रो को सेकेंड रो में से माइनस करके लिखिए। 15 माइनस 14, 1, 1, 1। फिर अगेन इसको चेंज कर दीजिए। R2 चेंजेज एज R2 माइनस R1 इक्वल, R2 चेंज किया जा रहा है, R2 माइनस R1। फर्स्ट वैसे 13, 16, 19, 1, 1, 1, 1, 1, 1। फिर प्रॉपर्टी R2 और R3, R2 इक्वल R3 है। प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग, किसी भी डिटरमिनेंट के कोई दो रो या दो कॉलम एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इसलिए यह रीजन दिखा करके हम लोग इसकी वैल्यू 0 कर देंगे। ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम, प्रूव दैट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इतनी कैलकुलेट करनी है। प्रॉपर्टी का यूज करके इसको प्रूव करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड, अगर किसी भी रो या कॉलम में कोई फैक्टर कॉमन है तो उस वैल्यू को डिटरमिनेंट से बाहर लिया जा सकता है। इसमें से ए कॉमन ले लीजिए, इसमें से बी, इसमें से सी। कॉमन लेने के बाद देखिए इक्वल वैल्यू क्या मिलेगी, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। ऐसा डिटरमिनेंट जिसमें कि कोई रो या कोई कॉलम के वैल्यूज 1 1 होती हैं तो उसे सर्कुलर डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो और इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है 1 1 1 अगर कोई रो है तो कोई दो वैल्यूज को 0 बना दीजिए प्रॉपर्टी का यूज करके। तो इसको हम लोग 0 बना देंगे और केवल एक जो एलिमेंट बचेगा 1, उसके रेस्पेक्ट में सब डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको निकाल 0 बनाने के लिए, या इसको 0 बना दीजिए इन दोनों को। C1 चेंजेज एज C1 माइनस C2, मैथमेटिकल ऑपरेशन करिए। ए बी सी बाहर है, C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 माइनस C2, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको नहीं चेंज कर रहे हैं, इसको लिख दीजिए, स्टेप बाय स्टेप करिए। 1c फिर इसको 0 बना दीजिए। कैसे 0 बनाएंगे, C2 चेंजेज एज C2 माइनस C3, मैथमेटिकल ऑपरेशन। C2 चेंजेज एज C2 माइनस C3, वैल्यू क्या प्राप्त होगी फर्स्ट, और इसको नहीं चेंज करना, इसको एज इट इज 0 a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस 1 ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन C2 माइनस C3, 0 b माइनस c, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1c स्क्वायर। अब इसमें से कॉलम नंबर 1 में से a माइनस बी कॉमन ले लीजिए, इसमें से b माइनस सी कॉमन ले लीजिए। वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोगों को, ए बी सी बाहर है,
a माइनस बी फर्स्ट कॉलम में से, b माइनस सी सेकेंड कॉलम में से कॉमन लेने के बाद 0 1 a प्लस बी बचेगा, और यहां 0 1 b प्लस सी स्क्वायर डिफरेंस से यह वैल्यू वैसे रहेगी 1 सी स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा जीरो लाने की कोशिश करते हैं हम लोग डिटरमिनेंट में। अब इस रेस्पेक्ट के सापेक्ष, अरे इस रो के सापेक्ष विस्तार करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका वैल्यू 0 होगी तो 1 का ही उपसारणिक बनेगा, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, 1 की उपसारणिक, क्योंकि इसकी 0 वैल्यू होने के कारण इसके रिस्पेक्ट में उपसारणिक की वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 का लेंगे तो इधर से कट जाएंगे, 1 1 a प्लस बी प्लस सी ये वैल्यू मिलेगी, ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी, इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो यहां b कैंसिल आउट हो गया, c माइनस सी बच गया, ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। यही आपको प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड मिल गया, क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रूव दैट, इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। लेफ्ट सॉल्यूशन लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें। एबीसी कॉमन में प्रूफ करना है तो आप फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन ले लीजिए, इसमें से बी कॉमन ले लेंगे तो हमारा कॉमन ए बी सी मिल जाएगा, और 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी भी इस रूप में साइड कन्वर्ट हो जाएगी, डिटरमिनेंट कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें से ए कॉमन लें, बी कॉमन लें, सी कॉमन लें। कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, 1 बाई ए प्लस 1, 1 बाई ए 1 बाई ए। फिर इसमें से बी कॉमन ले लीजिए, 1 बाई बी प्लस 1, 1 बाई बी। इसमें से सी कॉमन लिया, 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। इस रूप में डिटरमिनेंट कन्वर्ट हो गया। प्रॉपर्टीज यूज करिए, R1 भी ले सकते हैं, रो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। R1 चेंजेज एज R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 चेंजेज एज, नहीं R1 से नहीं होगा, कॉलम से होगा, क्योंकि एबीसी लाना है। एबीसी इसको ऐड करेंगे तो ये फॉर्म हमको मिल जाएगी। C1 चेंजेज एज C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल एबीसी, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1। C1 ही चेंज हो रहा है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो सिमिलर वैल्यूज मिलेंगी, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1। थर्ड रो में 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1। फर्स्ट कॉलम चेंज हो गया, सेकेंड और थर्ड में कोई ऑपरेशन नहीं, एज इट इज वैल्यूज उतारती जाएंगी, 1 बाई बी 1 बाई बी प्लस 1, 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। यह फर्स्ट कॉलम में सारी क्वांटिटीज एक जैसी हैं, हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये डिटरमिनेंट कन्वर्ट हो जाएगा, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1। कॉमन लेने के बाद कन्वर्ट हो गया 1 1 1, 1 बाई बी प्लस 1, 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। जैसे ही किसी डिटरमिनेंट में कोई रो या कॉलम 1 1 के रूप में कन्वर्ट हो जाए, उसमें दो वैल्यूज को 0 बना लिया करिए, फिर वो बहुत इजी सवाल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। R2 चेंजेज एज R2 माइनस R3 कर दीजिए, चाहे इसको इससे कर दीजिए, इससे करते हैं। R2 ऑपरेशन करिए, R2 चेंजेज एज R2 माइनस R1
R1 नहीं चेंज कर रहे हैं, R1 को वैसे उतार दीजिए, 1 बाई बी 1 बाई सी। R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में से R1 माइनस कर रहे हैं 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1, इसको माइनस करेंगे 0। थर्ड रो एज इट इज 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस 1। इसको 0 बना लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। R3 चेंजेज एज R3 माइनस R1। मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड रो को एज इट इज 0 1 बाई बी 1 बाई सी 0 1 0। इसमें से माइनस करना है R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0, यहां सॉरी 1 है, 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी 0 1। फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि अगर किसी डिटरमिनेंट में 1 1 1 आ जाए तो उसमें दो वैल्यू को 0 बना लीजिए। अब 1 के रिस्पेक्ट में यहां ये छूट गया, ये वैल्यू छूट गई है, इसको नोट कर लीजिए। ए बी सी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए बी सी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 इक्वल ए बी सी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 और 1 के सब डिटरमिनेंट इस कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने के लिए दो एलिमेंट अगर 0 हैं तो इसी का सब डिटरमिनेंट बनेगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 0 0 1। इससे जाने वाले रो और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देने पर जो अन्य एलिमेंट को लेकर के डिटरमिनेंट बनेगा उसी को सब डिटरमिनेंट बोलेंगे। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 और 1 के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 0। वैल्यू प्रूफ हो गई ए बी सी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1। आपको राइट हैंड साइड में ही वैल्यू प्रूफ करनी है, इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम 4। इस प्रॉब्लम में डिटरमिनेंट में अननोन क्वांटिटी x है, x की वैल्यू को सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी का यूज करके। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन C1 चेंजेज एज C1 प्लस C2 प्लस C3। यह ऑपरेशन यूज करिए, ऐड करिए तो वैल्यू मिलेगी 3a माइनस x 3a माइनस x। फर्स्ट कॉलम को ही चेंज किया है मैंने, एज सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज a माइनस x a प्लस x a माइनस x a माइनस x a माइनस x a प्लस x इज इक्वल टू 0। 3a माइनस x सेम होने के कारण कॉलम में इसको डिटरमिनेंट से बाहर कॉमन ले लीजिए। 3a माइनस x कॉमन हो गया, वैल्यू मिल गई कन्वर्ट होकर के 1 1 1। a माइनस x a प्लस x a माइनस x a माइनस x a माइनस x a प्लस x इक्वल 0। जैसे ही आपके डिटरमिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम के एलिमेंट्स 1 1 हो, इसमें से दो एलिमेंट्स को प्रॉपर्टी का यूज करके 0 कर दीजिए। तो यहां से चलिए R3 चेंजेज एज R3 माइनस R2। एक साथ यूज कर लेते हैं दो प्रॉपर्टी। वैसे तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते करते 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर लेंगे, लेकिन अगर कम समझ में आए तो एक एक करके यूज करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। R2 चेंजेज एज R2 माइनस R1। दोनों प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर ले रहे हैं। 3a माइनस x, R1 नहीं चेंज हो रहा है, R1 को ऐसे लिख लीजिए 1
a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। सेकेंड को R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 0, R2 माइनस R1 2x, R2 minus R1 0, R3 also changes, R3 minus R2, R3 minus R2 0, R3 minus R2 minus 2x, R3 minus R2 2x इक्वल 0। इक्वेशन है इक्वल 0। अब जब कोई भी कॉलम के सारे दो एलिमेंट 0 हो गए तो 1 का सब डिटरमिनेंट माइनर बना करके इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। 3a माइनस एक्स 1 के रेस्पेक्ट में सब डिटरमिनेंट, इससे जाने वाले रो और कॉलम के एलिमेंट को काट करके बाकी एलिमेंट को लेकर के डिटरमिनेंट बना लीजिए। 2x 0 माइनस 2x और 2x इक्वल 0। 3a माइनस एक्स इंटू 1 इसकी वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0। 3a माइनस एक्स इंटू 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गई 3a एंड 0। यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आज हम लोग एपिसोड में यहां तक बात करके समाप्त करते हैं। यदि आपको भी वीडियो पसंद आ रहा हो हमारा तो इसको लाइक करिएगा और अगले वीडियो को देखने के लिए एपिसोड 3rd 4th को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।